अध्याय नंबर 9 बहुत ही सुंदर अध्याय है आपका। ये एक कविता है और वो कविता किस पर है? धरती के बल पर, यानी कि धरती में कितना बल है और ये बल की बात करता है। एक युवक था गुणी महान, यानी कि इसमें बताया गया कि एक युवक था गुणी महान, यानी गुणों से भरपूर था, उसके अंदर बहुत ही गुण थे और वह ज्ञानवान था। आइजैक न्यूटन उसका नाम, आइजैक न्यूटन था उसका नाम। ठीक है, अब उस आइजैक न्यूटन की बात करेंगे जिसने ये बताया कि धरती में बल कितना है। बैठा था वह बाग के बीच, वह एक बाग में बीच में बैठा हुआ था, यानी कि जब आइजैक न्यूटन घूमने गए हुए थे, कहीं किसी जाकर के बाग में बैठ गए थे, तो बाग में जाकर के वो कहाँ बैठ गए? एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठा था बाग के बीच, सोच रहा था कुछ माथा भींच, और वह सोच रहे थे बैठे हुए, माथा पकड़ा हुआ था और वह बैठे सोच रहे थे। आगे सेब गिरा तत्काल, और आगे उसी क्षण आकर के उनके सामने एक पेड़ से सेब धरातल पर आकर के गिर गया। ठीक है, अब वो बाग में बैठे हुए हैं, पहले तो घूमने ही गए, फिर वो जाकर बाग में बैठ गए। बाग में बैठने के बाद में जब वो बैठे थे, उनके सामने पेड़ से नीचे सेब गिरता है। अब उन्होंने देखा आगे सेब गिरा तत्काल, पका हुआ सुंदर सा लाल, और वह सेब कैसा था? बिल्कुल पका हुआ था और सुंदर लाल सुर्ख था। सेब आप जब देखते हैं तो लाल सुर्ख होते हैं और सुंदर होते हैं। उठकर उसने सेब उठाया और जहां वो बैठे थे वहां से वो उठे और जाकर के उन्होंने सेब उठा लिया। ठीक है, मनन ने किया, फिर ध्यान लगाया और वह सोचने लगे, और फिर उन्होंने ध्यान लगाया। किस बात का ध्यान लगाया? कि यार ये सेब पेड़ पर है, अब पेड़ से ये सेब लाल सुर्ख गिरा है, ये नीचे गिरा, ये आकाश की तरफ क्यों नहीं गया या इधर उधर क्यों नहीं गिरा, ये सीधा नीचे आकर के क्यों गिरा है? तो उन्होंने इस बात को जानने के लिए उन्होंने यहां पर विचार करना शुरू कर दिया। आखिर सेब गिरा क्यों नीचे? अब ये उनके सवाल कोई गलत नहीं थे कि भाई अगर पेड़ के नीचे वो बैठे हुए हैं और सेब पक गया है और सेब पके धरातल पर गिर रहा है, तो ये धरातल पर ही क्यों गिरा? ये आकाश की तरफ क्यों नहीं गया? ये आए बाएं दाएं क्यों नहीं गया? ये सीधा नीचे की तरफ क्यों आया है? उन्होंने इस तरह का वहां पर चिंतन मंथन करना शुरू कर दिया। आखिर सेब गिरा क्यों नीचे? अब वही मैं बात आपको बता रहा हूं कि आखिर जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा है, वे ऊपर क्यों नहीं गया, इधर उधर दाएं बाएं क्यों नहीं गया? उनके मन में ये जिज्ञासा और ये सवाल उठने शुरू हो गए, उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी के साथ चीजों को धरती क्यों खींचे, और ये जो धरती है, अगर ये धरती ने खींचा है तो धरती क्यों इन चीजों को नीचे खींच रही है? क्यों खींच रही है नीचे, है ना? नीचे क्यों धरती खींचे? उसने खोजा, पता लगाया, और उसने खोज लिया और ये पता लगाया है कि जो है कि ऐसा हो रहा है, तो ये हो क्यों रहा है? उसने खोजा, पता लगाया, उसने आविष्कार कर लिया, जान लिया, वो जान चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सभी चीज धरातल पर गिरती हैं, ऊपर नीचे नहीं जाती हैं, आए बाएं दाएं नहीं जाती हैं। उन्होंने इस बात को पता लगाया और जाना। ठीक है, सारी दुनिया को बतलाया, और जब ये बात वो सब जान गए तो ये वाली सारी बात उन्होंने दुनिया को बताई कि ये ऐसा होता क्यों है। उन्होंने इस बात को कहा। ठीक है, सब चीजों पर देकर जोर, और उन्होंने सब चीजों पर जोर दिया, सब चीजों के बारे में बताया। धरती खींचे अपनी ओर और धरती अपनी ओर खींचती है। उन्होंने जोर दिया, सब चीजों पर देकर जोर, धरती खींचे अपनी ओर। यही जोर धरती बल जानो, यही जोर धरती बल जानो, धरती को चुंबक सा मानो। अब ये मानिएगा, उन्होंने कहा धरती कैसे अपनी तरफ खींचती है और कैसे धरातल पर गिरता है, धरती के बारे में यही जोर दिया। उन्होंने जोर दिया धरती बल जानो, और उन्होंने बताया कि सभी को हमें धरती के बल के बारे में जानना चाहिए। धरती को चुंबक सा मानो, और धरती बिल्कुल चुंबक की तरह है हर एक वस्तु को, जबकि चुंबक क्या करती है? केवल लोहे को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन और इसके अलावा पृथ्वी के अंदर एक ऐसी शक्ति है, चुंबक है, कि वो सबको अपनी तरफ खींच के रखती है, सबको अपने पास रखती है। और ऐसा भी नहीं है कि हमें चिपका के रखती हो, कि हमें खींच लिया तो हम वहां से चल ही नहीं सकते, हट नहीं सकते, लेकिन है हमारे में ऐसी चुंबक होती है कि हम सब धरातल पर आ जाते हैं और चलते हैं फिरते, और हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, तो ये देखेगा, ये था आइजैक न्यूटन का कमाल था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। यहां पर
ये आपकी कहानी कविता खत्म हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। गुरुत्वाकर्षण बल का जो सिद्धांत दिया था वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। आइजैक न्यूटन ये विदेशी रहे हैं और इन्होंने ही बताया है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जब कोई धरती पर कोई भी चीज गिरती है तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ खींच लेता है। इसी के साथ ही क्लास आपकी खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, जय हिंद।